हाय बच्चों। देखो, आज मैं तुमको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स। ये वीडियो हर बच्चे के लिए डेडिकेटेड है जो थोड़ा सा परेशान है कि मेरी एग्ज़ाम में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, 10 सब्जेक्ट्स है, मुझे सब सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है। देखो, एक बात याद रखो, जब तक तुम बड़ा सोचोगे नहीं तब तक तुम बड़ा पाओगे भी। संघर्ष हर इंसान की लाइफ में होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में संघर्ष नहीं है। बस संघर्ष को पार करके अपनी मंजिल को पाने वाले इंसान को ही हम असली वॉरियर यानी योद्धा कहते हैं। एक छोटा एग्जांपल समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया। सर बोले, मैं नया इस मतलब ट्रांसफ़र हुआ हूँ, यहाँ पे स्कूल में आया हूँ, तो सर मैंने आज मेरे सर से बात किया तो सर बोल रहे थे कि 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। 3 चैप्टर्स में से तुम अगर एक चैप्टर भी पक्का कर लेते हो तो तुम आराम से क्लियर हो जाओगे, पास हो जाओगे। मैंने उसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाया। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैंने होते हुए देखा है। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में एक भंडारा हुआ। अब उसमें मैं भी थोड़ा सा सहयोग करता हूँ, पिताजी भी करते हैं, मेरा बेटा भी करता है कृष्णा। हम गए, हमने पूरा दिन भर पूरा मतलब मेंटेन वगैरह करना, पूरा खाना वगैरह सबको खिलाना, सबको, किसी को भूखा नहीं रखना, सबको, भले ही हमारे लिए बचे ना मगर सबको खिलाना है। शाम के समय एक आदमी आया। वो दिन भर ड्यूटी के लिए दुर्ग जाता था, तो वो शाम को आया। अब वो भंडारा तो ख़त्म हो गया। भंडारे का पूरा हमने पंडाल वगैरह निकाल दिए, दरी हमने फ़ोल्ड कर दिए, क्योंकि भंडारा जो खिलाया जाता है वो पंगत के स्टाइल में खिलाया जाता है। वो कोई बफे सिस्टम नहीं होता है कि आपने लिया और बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, ठीक है। और कोइंसिडेंसली वो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद था। अब ऐसा हो गया कि वो बंदा आके बोलता है कि मेरे घर में दाल चावल सब्ज़ी सब है, सलाद वलाद सब है, आप मेरे को एक रोटी दे दो। क्या बोलता वो? एक रोटी दे दो। हमने उसको बोले, भैया एक रोटी क्यों मांग रहे हो, आप 3 ले जाओ, हम आपको 3 देते। तो बोले नहीं, बोले मेरी थाली में ना, बोले बाकी सब चीज़ मैंने परोस लिया हूँ, तो सिर्फ एक रोटी के लिए जाना है। हमने उसको एक बात समझाई, जब तक ऊपर वाला आपको ज़्यादा देना चाहता है तो आप कम क्यों मांग रहे हो। हम अपने पैसे से भले ही भंडारा खिला रहे हैं, मगर हम सामने वाले को ज़्यादा दे रहे हैं, भूखा नहीं रख रहे। अगर हम आपको एक की जगह 3 रोटी दे रहे हैं तो आप 3 रोटी क्यों नहीं ले रहे। आखिरी में वो 3 रोटी लेके गया। इस कहानी के पीछे, इस रियल लाइफ इंसिडेंट के पीछे, नॉट कहानी, रियल लाइफ इंसिडेंट के पीछे एक लॉजिक समझाता हूँ आज। तुम सब बच्चों को समझाता हूँ, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के रहे, 12th स्टैंडर्ड के रहे, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यू आर। तुम ग्रेजुएशन के रहो, तुम PhD के रहो, तुम UPSC के रहो, तुम MPSC के रहो, दैट डजेंट मैटर। सोच बड़ी रखो, संकीर्ण सोच, छोटी सोच कभी नहीं रखना। छोटा सोचोगे छोटा ही मिलेगा। 50% मार्क्स लाने की बात सोचोगे, 35% मार्क्स आएंगे। 35 लाने की सोचोगे, फेल हो जाओगे। 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो। अगर आपके कोर्स में 3 चैप्टर्स दिए ना, तीनों पढ़ के जाओ। रीज़न, जब तुम अपना कर्म सही करोगे, देखो तुम एक चैप्टर पढ़ के जाते हो, फॉर एग्जाम्पल लेते 20 मार्क्स का पेपर है, तुमने एक चैप्टर पढ़ के गए, उससे 5 क्वेश्चंस आए, क्या गारंटी है वो 5 क्वेश्चन भी तुम सही करोगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन तुम गलत कर दो, मगर अगर तुम 20 के 20 क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो, यानी तीनों चैप्टर्स पढ़ के जाते हो, तो तुम अपना कर्म करते हो। उसके बाद उसमें से कुछ सही हो गया, कुछ गलत हो गया। ऊपर वाला भी बोलता है आप अपना कर्म करो। अगर सही है तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर चेक करूँगा, आंसर शीट चेक करूँगा और आपको मार्क्स दूँगा। मगर आपका कर्म ही कम है तो आप फल की ज़्यादा की इच्छा मत रखो। बड़ा सोचना सीखो, ज़्यादा के लिए आगे बढ़ो। थिंक फॉर बिग, अचीव बिग। अपनी जो मेंटालिटी ना, इंडियंस की, बुरा मत मानिएगा जितने भी माता पिता देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, इंडियंस की मेंटालिटी जो है ना, कुएं के मेंढक की जैसी हो गई है। कुएं जो है ना, वही उनकी दुनिया लगता है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कुएं के बाहर भी दुनिया है, समुंदर है।
समुंदर की शार्क बनना सीखो। अगर कोई इंसान K2 माउंटेन चढ़ता है तो तुम सोचो मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। कोई अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ता है तो तुम सोचो मेरे को स्पेस में जाना है। कोई सोचता है मैं स्पेस में जाऊंगा, तुम सोचो मेरे को गैलेक्सी के पार जाना है। कोई सोचता है मैं गैलेक्सी के पार जाऊंगा, तुम सोचो मैं ब्लैक होल और वर्म होल में जाके दूसरी डायमेंशन में, दूसरी क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में जाऊंगा। सोच होनी चाहिए, सोच। छोटी सोच कुछ नहीं। आपके कर्म छोटे, आपका फल छोटा। आपके कर्म ज़्यादा, आपका फल भी ज़्यादा। फल की इच्छा मत करो बेटा। ये मत सोचो कि मैं 3 चैप्टर पढ़ के जाऊँगा तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। देखो बेटा, अगर तुमने प्रैक्टिस की है, तुमने अच्छे से पढ़ा है, तो यार टीचर जो बैठा है वहाँ दुश्मन थोड़ी है, उसको कोई खुन्नस थोड़ी है तुमसे। तुम सामने वाले टीचर के लिए सिर्फ एक रोल नंबर हो। उसे ये तक नहीं मालूम रहता कि वो तुम मेल हो या फीमेल हो। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, कर्म करना है। बाकी फल ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो। सही कर्म किया है, सही पढ़ाई की है, सही मार्क्स मिलेंगे। गलत कर्म किया है, गलत पढ़ाई की है, सही तरीके से नहीं किए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपनी जो मेंटालिटी है ना, ये पास होने वाली मेंटालिटी से थोड़ा सा उड़ जाओ। नागपुर के स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ बहुत मायने देखी। 100 मार्क्स का पेपर होता है 12th का, 70 मार्क की थ्योरी रहती है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल रहता है। 30 मार्क हमको मिल जाएंगे, स्कूल वाले कॉलेज वाले हमको दे देंगे। और बाकी का वो क्या करते हैं, MCQ 5-6 मार्क का और एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करके 35 मार्क लेके पास हो जाते। फिर रोना रोते कि हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, हमको बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। अरे भाई, कहाँ से मिलेगा आपको? पढ़ाई किए हो क्या? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे मार्क्स बाहर कोई मायने नहीं रखते। कंपटीशन में रहना है तो कॉम्पिटिटिव मार्क्स लाना सीखो, बड़ा सोचो। मैक्सिमम लड़कों को मैंने देखा है नागपुर में, पान टपरी पे बैठना, इधर उधर छिछोरापना करना, सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, बट एज ए टीचर मैं बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। जिसको बुरा लग रहा होगा मेरे नाम से गाली बकते हुए घर में एक्स्ट्रा रोटी खा सकते हैं, बट जो क्लियर है वो क्लियर है। यहाँ की लड़कियों को भी मैंने देखा है, पढ़ाई करने के लिए घर से निकलना, कहीं और जाना, या घर वालों को बोलना हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से बंक मार देना। व्हाट इज़ दिस बेटा? आप लोगों की लाइफ बहुत कीमती है। इंसान 23 इयर्स की एज तक ही पढ़ता है, उसके बाद उसको नौकरी करना रहता है, बिज़नेस सेटअप करना रहता है, शादी करनी रहती है, बच्चे जमाने रहते हैं, बच्चे फैमिली बनानी रहती है। बच्चे जमाने मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे आप डब्बा अब्बा जमा रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक है। बच्चे जमाने पड़ते, मतलब बच्चे आपकी फैमिली बढ़ती है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? देख बेटा, तेरे पापा मम्मी 35 मार्क्स लेके पास हुए थे, तू भी ऐसी पढ़ना, इसी रास्ते पे चलना जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो मत बनो माँ बाप, बैचलर रहो लाइफ टाइम। माँ बाप बनते हो तो माँ बाप का फ़र्ज़ निभाओ। मैं मेरे बेटे को, कृष्णा को, हमेशा ये सिखाता हूँ, मैं हमेशा ज़िंदा नहीं रहूँगा तेरे को समझाने के लिए। तुझे खुद समझदार बनना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। एक बार की हुई गलती दूसरे बार उसका पश्चाताप होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अगर तुम ये 3 चीज़ नहीं करते हो अपनी गलती के बाद, तो वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है वो गलती। इंग्लिश में कहावत है ना, मिस्टेक्स आर कमिटेड वंस एंड क्राइम्स आर कमिटेड अगेन एंड अगेन। अपने करियर के साथ कभी क्राइम मत करो, करियर के प्रति ईमानदार रहो। माता पिता पैसा भरते हैं बेटा, सोचो वो कैसे कैसे करके अपनी इच्छाएं ना पूरी करते हुए तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते। खुद का मोबाइल ख़राब हो जाता है, तुमको दिलाते। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे फादर का मोबाइल 5 साल से ख़राब है। वो कभी मेरी आवाज़ सुनते हैं, कभी उनकी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उस चक्कर में मेरे और मेरे पापा का कई बार बहस हो गया। वो बोलते तेरा नेटवर्क ख़राब, मैं उनको बोलता आपका नेटवर्क ख़राब। पता चला बाद में मोबाइल ख़राब। अभी मैं बीच में गया था तो मेरे पापा ने नया मोबाइल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा ने मेरे को अपने साथ लेके गए, बोले तू बता, बोले कौन सा वाला लेना चाहिए। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं केवल अपने बच्चे का बाप नहीं हूँ, मैं मेरे बाप का अच्छा बेटा हूँ। क्योंकि मेरे पापा मेरे पे भरोसा करते हैं। मेरे पापा को अब लगने लगा है कि मैं समझदार हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, घर को चलाने लायक हो गया हूँ। उनकी जगह पे कैप्टन का काम कर सकता हूँ, शिप ऑफ द कैप्टन बन सकता हूँ। नहीं, कैप्टन ऑफ द शिप, या चाहे तो जो भी है, जस्ट फॉर अ जोक, मैं एक शिप का कैप्टन बन सकता हूँ, ठीक है। पर बेटा, जब तक आप बड़ी सोच नहीं करोगे,
छोटी रहेगी। अब जैसे बच्चे लोग बोलते हैं सर मैथ्स में बहुत तकलीफ़ होती है। बेटा मैथ्स को ना रट्टा नहीं मार सकते हो यार। आइंस्टाइन, न्यूटन, इनकी कबर में से भी अगर मैं इनको निकाल के इनके आंख पे अगर मांस चढ़ा के भी इनको जिंदा करके भी तुमको पढ़वाओ तो भी वो रटवा नहीं सकते। मैथ्स तो बेटा प्रैक्टिस से आता है। साइंस, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, बायोलॉजी वेरी गुड, बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसमें। डायग्राम अगर तुम नहीं लिखोगे तुम्हारे लिखने का कोई फ़र्क नहीं है, डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ता है विद प्रॉपर मार्किंग। उसके बाद केमिस्ट्री, बिना इक्वेशन के कुछ नहीं होता। आप लिख के आ जाओगे राम कथा, सामने वाला बोलेगा हमको क्या करना है राम कथा से, तुम इक्वेशन बताओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना। तुम फिज़िक्स की बात करोगे, फिज़िक्स में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पढ़ाई ना हर सब्जेक्ट अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसको निगलेक्ट मत करो। और प्लीज़ अपने करियर के साथ कभी मत खेलो। सब करो बेटा, कंचा खेल लो, गुलेल खेल लो, कैरम बोर्ड खेल लो, लूडो खेल लो, रमी सर्कल खेल लो, आजकल बहुत ऐड चलता है, मगर बेटा करियर से मत खेलो। इसी थॉट के साथ बोलूँगा बेटा, जो मैंने आपको समझाया है, देखो मैं और नैन सर, हम दोनों उम्र में बहुत गैप है हमारा। नैन सर मेरे से बहुत छोटे, बट उन्होंने मेरे को हमेशा बड़े भाई की एक अहमियत दी है। उनके फादर मदर ने भी मेरे को बड़ा बेटा माना है, मैं भी उनको अपना छोटा भाई मानता। पर बेटा जब हम आमने सामने बैठते हैं ना, हम केवल टीचर्स होते हैं, हम प्रोफेशनल्स होते हैं। उसके बाद घर में मिल रहे हैं भाई जैसे, बस जब सामने बैठेंगे प्रोफेशनलिज्म। लाइफ में प्रोफेशनलिज्म रखना सीखो, एम रखना सीखो। मैं एम से ही ज़िंदा हूँ। दुश्मन आते रहेंगे आपकी लाइफ में, परेशानियाँ आते रहेंगी आपकी लाइफ में, कभी ख़त्म नहीं होंगी। कर्म करो, सही कर्म करोगे सही फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे गलत कर्म मिलेगा। इसलिए इसको कलयुग बोलते हैं। कलयुग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं आप कल, परसों, नरसों, आज क्या कर रहे हो, इससे आपका भविष्य बनता है। आप सही करोगे सही मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। विद दिस थॉट बेटा मैं यही बोलूँगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठाओ कलम कागज़ और शुरू हो जाओ, वरना इतनी देर हो जाएगी बेटा कि बाद में कलम कागज़ पकड़ोगे ना तो शर्म आएगी। बेटर है वक्त पे सीख ले लो और आगे। विद दिस थॉट अच्छे से पढ़ो। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी होगी उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट एक टीचर हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है, बटरिंग करके कुछ नहीं बोलते। कहा जाता है इस दुनिया में टीचर से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं है, क्योंकि टीचर मुंह पे बोलता है। और मैंने भी आज वही बोला। माता पिता, बच्चे, सबसे यही गुजारिश है, करियर को प्राइम फोकस दीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स फ़िलहाल के लिए साइड में रखिए। विद दिस थॉट, गुड नाइट एंड टेक केयर।